हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में हम देखते हैं कि इसके 3-4 पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक अपवाह तंत्र हो गया गंगा नदी का, एक ब्रह्मपुत्र का हो गया, और एक हो गया हमारा दक्षिण भारत की नदियों का, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों का। तो ये हम तीनों को अलग अलग कवर करेंगे, जिससे आप आसानी से जिस पॉइंट को चाहें उसको रिवीजन कर सकते। और इसके बाद एक चौथा पॉइंट बता देते जो कुछ अन्य नदियों का अपवाह तंत्र है ना। तो ये 4 हमारे पार्ट हो गए। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र को। इसके कुछ नोट्स पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहे, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भागीरथी, जिसका भागीरथी निकलती है जहाँ से वहाँ, और जब दो नदियाँ मिलती हैं आपस में तब इसका नाम गंगा होता है। तो भागीरथी भारत की सबसे लंबी 2525 या फिर ऐसे भी 25-25 किलोमीटर लिख सकते हैं आप, याद करने के लिए बोल सकते हैं, किलोमीटर यानी कि लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें विलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। आगे देखते हैं, जो भागीरथी है वो जब अलकनंदा से मिलती है तब गंगा बनती है। यहाँ पे हमने देखा था कि भागीरथी को सिर्फ गंगा नहीं कह सकते, क्योंकि भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तब उसे गंगा कहते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर या बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। हम आपको यहाँ पे गंगा नदी का मैप कोशिश करेंगे कि वो अगर ऐड हो जाए तो ऐड कर देंगे। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चल के मेघना मिल जाती है। यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फैक्ट है एक, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा कौन बनाता है? गंगा नदी। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गंगा, क्योंकि ये दो बड़ी नदियाँ हैं, जब आपस में मिलती हैं तो बड़ा ही डेल्टा बनाएंगे, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखते हैं, मैप दिया हुआ है और ये देखिए यहीं पे गंगा का अपवाह तंत्र दिया हुआ है, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए गंगा का, तो ये हमारी हो गई अलकनंदा और ये हो गई भागीरथी। ये दोनों नदियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं, फिर आगे गंगा बनती है, ये गिरने से पहले पद्मा, और इसके बाद मेघना बन के फिर गिरती है। तो इसकी जो कुछ अदर ट्रिब्यूटरी हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसी में गंगा में रामगंगा मिलती है, काली मिलती है, यमुना तो जानते हैं आप, काफ़ी बड़ी सहायक नदी है इसकी गंगा की। ये यहाँ पे बनती है, यहाँ से गंगा बनती है। अलकनंदा भागीरथी मिलने के बाद यहाँ यमुना मिल रही है ना, तो ये है प्रयागराज वाला। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए आगे जाके ये इसी के किनारे जो है पटना और कई शहर बसे हुए हैं। आगे इनसे संबंधित जो इनके किनारों पे बसे शहर हैं उनको भी देखेंगे। और ये है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। चंबल की सहायक बनास हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, और इसकी एक और है सहायक जो यमुना की, वो सिंध है। बेतवा भी इसकी सहायक नदी है। और ये देखिए यहाँ पे केन है, ये टोन्स है, और ये सोन है। सोन जो है गंगा में मिलती है जाके, है ना। यहाँ पे इधर देख लेते हैं, अंध गंगा से सीधे कौन सी मिलती, तो ये गोमती हो गई, और ये रामगंगा हो गई। यहाँ पे घाघरा नदी भी है, गंडक भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कोसी हो गई, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। आगे महानंदा ये है,
और यहाँ पे ये गिरने से पहले थोड़ी दूर पद्मा बनेगी, फिर आगे मेघना बनके और बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाएगी। ये जो है इसका देखिए भारत के क्षेत्र में पूरा इसका जो गंगा के प्रवाह का सिस्टम दिया हुआ। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। अलकनंदा नदी चमोली, टेहरी, पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत जो है बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है। देखो यहाँ मंदाकिनी को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, कहाँ से निकलती है, तो मंदाकिनी ना मंद मतलब धीरे धीरे चल रही, तो इसका जो चोला मतलब चोरा है वो भारी है ना, तो इसका जो लहंगा है वो भारी है, इसलिए मंद मंद चल रही। ये एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। आगे सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है, अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्व भाग में अलकापुरी स्थित संतोपत शिखर के हिमनद से निकलती है। तो ये अलकनंदा है और संतोपत, तो संतों में एक अलग होते हैं ना संत समाज से, तो ये संतोपत से अलकनंदा हम जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा, शारदा या सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। एक फैक्ट है कि त्रिवेणी नदी में कहाँ से पानी आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है, वो नहर है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित आगे देखते हैं कि रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। ये रिपीट हो गया। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास उद्गमित होती है। यहाँ से जस्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यमुनोत्री का बंदरपूंछ दिया था और उसमें मिलान करने आया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं चंबल है, बेतवा है, केन है। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन गंगा दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। कौन? अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, दरअसल ये आर्य प्रतिरूप में निकलती है ना, तो ये जैसे हो गया अमरकंटक और ये ऐसे, तो ये देख लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर बहती है, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से, दामोदर देखिए वो झांसी की जो रानी थी उनके बेटे का नाम था, तो वो छोटा ही था, तो छोटा नागपुर से पठार से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में, हुगली नदी जो है समुद्र में
गिरने से पूर्व उससे मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप, एक था बिहार का अभिशाप और ये है बंगाल का अभिशाप। तो ये है दामोदर और वो क्या था, कोसी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती है। यहाँ पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के पास निकट गार्ज का निर्माण करती है। कौन है ये, चंबल है और कोटा। तो कोटा में बच्चे जाते हैं तो जाड़े और गर्मी दोनों में रहते हैं, इसलिए कंबल लेके जाते हैं। इससे आप जोड़ सकते हैं चंबल नदी। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत्ताल यानी फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोमती है, इसकी मति ऐसी है कि ये जो है मैदान से है, मैदान में बहती एकमात्र गंगा की सहायक नदी, जो पहाड़ों से नहीं बल्कि मैदान से निकलकर सीधे गंगा में मिलती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नदी हैं, उनके कुछ उद्गम है और संगम किससे होता है ये बता रहा है। तो ये जो है पहली नदी है वो है गंगा। तो ये गंगोत्री हिमानी यानी गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनका संगम कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। यमुना यमुनोत्री हिमानी बंदरपूंछ से निकलती है। हम यहाँ पे ट्रिक जो थोड़ी बहुत है वो बता देंगे जिससे आप थोड़ा आसान हो जाए याद करना। तो ये देखिए प्रयागराज या इलाहाबाद में किससे मिलती है, गंगा से, यमुना नदी। ये देखिए यमुना कहाँ से निकलती है, बंदर की पूंछ, है ना। तो जामुन बंदर खाती है पेड़ों पे चढ़ के, तो यहाँ पे यमुना को जमुना कर लो। हालांकि जमुना अलग भी नदी है लेकिन इसको आप जोड़ सकते हैं एक बार बंदर पूंछ से। शारदा मिलाम हिमानी, शारदा इसको जो ये नेपाल हिमालय से निकलती है और घाघरा बाराबंकी में जो है घग्गर से मिल जाती है, तो शारदा है। कोशी क्या है तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये बिहार का शोक है। और गोसाई थान नेपाल हिमालय गंगा में मिलती है ये। तो ये कहाँ से निकलती है, ये है गोसाई थान, नेपाल हिमालय का हिस्सा है गोसाई थान। और ये देखो ये गंडक है, ये नेपाल हिमालय से ये भी निकलती है। ये गंगा से कहाँ मिलती है, सोनपुर पटना के पास, है ना। तो कहते भी हैं कि पटना जो है गंगा और सोन नदी के तट पे बसा, यानी कि वहीं आसपास ही, पटना के आसपास ही सोन नदी जो है गंगा से मिलती है। रामगंगा जो है वो दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है और फिर गंगा में मिलती है। सोन जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा के में मिलती है कहाँ पे, पटना के पास। तो ये आपने पढ़ा भी था। ये ऊपर एक गंडक भी पड़ी थी और ये सोन भी हो गई। तो ये गंडक थी, ये सोन हो गई। आगे देखते हैं, आगे हम दामोदर पढ़ते हैं। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली कोलकाता के निकट जो है, और चंबल जो है वो मऊ मध्य प्रदेश में, और यमुना इटावा के पास जो है यमुना से मिल जाती है। गोमती क्या है, गोमत ताल से निकलती है और ये फुलहर झील है, ये भी गंगा से मिल जाती है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, एक बार इन प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है तो कौन सी अपवातन का है, तो पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है या आक्रमकवर्ती है या फिर परवर्ती है। तो ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, पूर्ववर्ती अपवाह का, इसलिए ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में नदी गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो आपने पढ़ा था कि बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और गिरने से पहले मेघना। तो ये ऑप्शन बी सही है, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती है, हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा है पद्मा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत
यानी कि प्रवेश करने के बाद गंगा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो आपको पता है गंगा अपना लाती है और ब्रह्मपुत्र अपना जो है अपर्दन करके अवसादों को लाती है और बहुत बड़ा सा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। आप ध्यान रखिएगा, 2/3 किसके पास है? बांग्लादेश के पास। फिर बचा कितना? 1/3, तो वो भारत के पास है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और कारण। तो कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें, समझ ना पाए, तो यहाँ पे क्योंकि लगा सकते हैं। तो फिर बहुत प्रदूषित नदी है क्योंकि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये जो है तर्क जो है ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी प्रदूषित होती है। ये तर्क सही नहीं है। अतः पहला तो कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है भूमि सतह के नीचे 6000 मीटर तक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। तो ओल्डहम के अनुसार जो है गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है वो 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर। तो ये अलग अलग तथ्य हैं, दो हैं भूवेत्ता, उनके अनुसार जो है ये अलग अलग दी गई है कि जलोढ़ का निक्षेप कितना मोटा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो ये जो है 4 कूट दिए हैं इसमें। तो देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो हमें पता है कि देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, तो रुद्रप्रयाग भी ठीक है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये जो इसका जो ऑप्शन 3 है ये भी सही है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। तो हमने पढ़ा था केदारनाथ की जगह वो बद्रीनाथ है, इसलिए जो है चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम 1, 2, 3 ऑप्शन सही हैं। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है विस्तार दिया हुआ है। उपयुक्त कथनों पर स्पष्टीकरण इस प्रकार है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। देखिए यहाँ पे 4 प्रयाग दिए हुए हैं, यहाँ पे अलकनंदा नदी निकलती है और ये सभी से संयोग बनाते हुए चलती है। यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया यानी कि भागीरथ वाला, और ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ। तो ये जो है यहाँ से ये गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, अलकनंदा से मिलती है। इस तरह ये इसका पूरा एक चार्ट है, मैप है ये पूरा। ये अगर आप कहेंगे तो हम इसको जोड़ देंगे। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कथन 3 सही है। चौथा देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ का महत्व क्या है कि वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल के रूप में।
ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमें ये यहाँ से एक फैक्ट मिल गया कि समाधि स्थल कहाँ है, केदारनाथ में। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। उसमें एक सूची दी हुई है, एक दूसरी सूची दी हुई है जहाँ पे स्थल है और नदियों का संगम है। तो यहाँ पे हमें रुद्रप्रयाग दिया है, नंदप्रयाग दिया है, कर्णप्रयाग दिया है, देवप्रयाग दिया। इसमें जो नदियाँ हैं वो दिखानी है आपको कि कौन सी दो नदियाँ मिलके जो है वो प्रयाग बनाती हैं। तो इसमें जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्णप्रयाग दिया है, तो ये हो गया अलकनंदा और पिंडारी। यहाँ पे एक तो स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये स्टार लगा हुआ है। एक बार हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान अनुसूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी से जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा पिंडारी से मिलती है तो कर्णप्रयाग, और अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो देवप्रयाग। जबकि नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग मंदाकिनी के सुमेलन नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर प्रसिद्ध है। आयोग ने इस उत्तर का विकल्प बी को माना है। देखते हैं बी में ऐसा क्या है, बी इन्होंने क्यों माना। ये बी है और इसने कहा है कि जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी, और इसने कहा है कि जो नंदप्रयाग है वो विष्णु से मिला दिया। जबकि यहाँ पे विष्णु गंगा और जब मंदाकिनी से मिलती है तो नंद नहीं, वहाँ पे नंदाकिनी जब मंदाकिनी से मिलती है तब जाके नंदप्रयाग मिलता है। जब मंदाकिनी से धौली गंगा आके मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है। ये इन्होंने कुछ मिसप्रिंट था, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है वो कर्ण आयोग जो कर्णप्रयाग है, तो ये कर्णप्रयाग किससे मिला है इन्होंने, तीसरा को तीसरा से, यानी कि कर्णप्रयाग पिंडारी। और यहाँ पे देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग आपने पढ़ा है, भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इससे संबंधित एक चार्ट है, इन नदियों से संबंधित इन 5 प्रयागों के साथ में, मतलब 4 प्रयाग और जो अलकनंदा का अन्य नदियों से मिलाप है, वो एक पूरा चार्ट है, वो हम लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें। सॉरी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो आपको पता है मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह मुख्य अलकनंदा से, ये मिलके क्या बनती है, फिर गंगा बना लेती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है, यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो वो काली सिंध की है पूर्वी धौली गंगा। तो ऑप्शन बी सही है, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गौरी, कुथुजंगती, सरजू, लोहावती, यलधिया आदि हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि ये क्षेत्र जो है काला पानी वाला, ये थोड़े दिन पहले डिस्प्यूटेड था, इसलिए ये नदियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम के लिए। बाद ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जो हैं आपस में मिलती हैं। तो हमने कई बार देखा था, वो है एक पावन स्थल देव का प्रयाग, देवप्रयाग है ना। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा और भागीरथियों के संगम पर स्थित संगम स्थल के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। देखिए यहाँ पे दिया है विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा। हम इनके ट्रिक भी बता देंगे, अब जिस आसान वे में आप याद कर सके कि ये पंच प्रयाग कौन से हैं और इनमें नदियों का संगम, कौन सी नदी का संगम होता है तब ये प्रयाग बनते हैं। कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। तो ये है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो आपने 2-3 बार पढ़ लिया है कि ये देवप्रयाग है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो आपने पढ़ा था मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग जो एक प्रयाग है 5 प्रयाग में, उसमें एक प्रयाग बनाती है रुद्रप्रयाग, तो वो बनाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये है अलकनंदा। बद्रीनाथ कहाँ पे है? अलकनंदा के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ देखिए बद्रीनाथ है, अलकनंदा है ना, ये केदार है, ये मंदाकिनी। देखिए केदारनाथ की बाढ़ आई थी ना, तो वो मंद मंद पूरा धीरे धीरे पूरा ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे याद कर सकते हो मंदाकिनी नदी पे, और बद्रीनाथ में कोई ऐसा हुआ नहीं था, तो ये आप धीरे धीरे याद कर सकते हो कि पूरा ख़त्म कर दिया था केदारनाथ की बाढ़ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो गंगा है। बड़ी प्रवाह नदी होगा यहाँ पे, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे वाह नदियों में नहीं, यहाँ पे भी वाह लिखा, तो आई थिंक सही होगा। वाह नदी मतलब गंगा है सबसे बड़ी वाह नदी, तो ये है ऑप्शन सी सही है। गंगा जो है इसका वाह यानी कि इसका प्रवाह जो है 2525 किलोमीटर तक है। गोदावरी का 1465 है, और नर्मदा का 1312 है, ये भी आसान है याद करना, 1312, यहाँ 2525, और ये महानदी है 851 किलोमीटर। स्पष्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है कि गंगा है, ऑप्शन बी सही है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 या 2525 कुछ भी बोल सकते हो, याद करना है ही नहीं इसमें। 25-25 दो भाग में डिवाइड करके लिख सकते हैं, और ऐसे ही इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भागीरथी नदी निकलती है, तो आपने पढ़ा था भागीरथी जो है गोमुख से निकलती है, तो ये इसका एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। भागीरथी गंगोत्री के लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवालिक शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद से गोमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, मैंने वहाँ पे नोट भी किया था कि देखिए ये बहुत अलग और स्पष्ट क्वेश्चन है और बहुत फैक्चुअल है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। तो गोमती है जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, तो आप याद कर सकते हैं पीलीभीत के आसपास। हम एक बार इसका जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत्ताल यानी फुलहा झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। पहला कथन कारण क्या है? क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, क्योंकि ये सतत है, असतत नहीं है, और वो उसका कारण नहीं है। तो इसके कारण क्या है एक बार हम एक्सप्लेन में देख लेते हैं। आहार गलत है, यानी कि कारण जो है वो गलत है, क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसके मृत हो जाने का कारण क्या है दिल्ली और आगरा के मध्य, तो ये प्रदूषण की वजह से मृत नदी की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं पूछा है ना। तो रामगंगा हमने पढ़ा था, ये गंगा की है, तो बाकी यमुना की होंगी। अगर आप 100% किसी ऑप्शन पे श्योर हैं तो आप एलिमिनेशन लगा के तुरंत आंसर लगा सकते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो आपने पढ़ा था कि ये बंदर पूंछ से निकलती है ना। जामुन से याद किया था, जामुन के पेड़ पे बंदर और बंदर पूंछ से ना, ऑप्शन बी सही है। ये हम ट्रिक इसलिए बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि बार बार बोलने से वो हमेशा
जो है दिमाग में सेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व। जैसे ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे ट्रिक बना ले कि हमें इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो इसमें जो है व्यवस्थित करना है कौन कौन सी दिया है, बेतवा, सिंध, केन, चंबल। तो हमको जो है यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो विस्तार क्या दिया है। ऑप्शन ए है सबसे पहले क्या होगी, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम में इसमें चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। तो आपने देखा होगा चंबल जो है थोड़ा सा राजस्थान के और एमपी के एरिया से है, यानी कि सबसे पश्चिमी हो गई। हमने जैसे ही सबसे पश्चिमी क्लियर कर लिया एक, तो वो सबसे पहले रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको एलिमिनेशन का मेथड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको सिर्फ चंबल पता हो तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 4th नंबर को फर्स्ट पे रखा तो आप आंसर जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है ना, क्योंकि गलती होती है पूर्व से पश्चिम लोग अपने हिसाब से लगा देते हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ध्यान रखना है, नहीं शब्द ध्यान रखना है। सोन। सोन गंगा की सहायक है, आपको पता है कि ये हमने पढ़ा था पटना के पास। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। विकल्प डी, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन जो है गंगा की सहायिका है और इन्होंने यमुना की सहायक पूछी थी, मतलब सहायक नहीं है। तो इसलिए केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में नहीं मिलती है ना, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थोड़ा डीप है, क्योंकि चंबल जो खुद है यमुना की सहायक है तो उसकी सहायक पूछा है। यानी तो ये जो बेतवा है ये चंबल की नहीं है, वो तो खुद ही यमुना से जाके मिलती है। तो ये इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। एक्चुअली ये MPPCS का स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा डीप पूछा है। तो ये ऑप्शन सी सही है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से लगभग 576 मीटर की ऊंचाई में रायसेन जिले में निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल में मिलती हैं। तो चंबल की सहायक एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है याद करने वाला। तो क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई और पार्वती हो गई। तो ये कंबल से हमने याद किया था, कोटा कंबल है ना। तो ये देखिए क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये तीन जो है ये चंबल की सहायक हैं। अगला देख लेते हैं। हमने देखा कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बेतवा नदी बिंद की पहाड़ियों से निकलती है। अभी आगे देखा था उस वाले प्रश्न में, कहाँ से? बेतवा जो है बिंद पहाड़ियों से। तो ये तो बड़ा आसान है, बेतवा बिंद पहाड़ियों से, और सहायक नदी भी पता है। बेतवा नदी मिलती है तो आपने पढ़ा था कि यमुना की सहायक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ मिल गया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी? देखिए ये थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरयानी और कुछ होती हैं पूर्वयान और कुछ होती हैं पश्चिम। तो ये आपको ध्यान देना है कि सोन जो है मतलब गंगा से किस तरफ से मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है ये हमने इधर को गंगा बना लिया। इसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए आप सारी नदियाँ जो हैं, और ये है उत्तरवर्ती, ये कौन सी है? सोन, यहाँ पटना के पास मिलती है ना गंगा से। इसलिए ये ऑप्शन सी सही है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी गंगा के दक्षिण में दाहिने तट की ओर मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। देखिए ये उत्तर दिशा की ओर, बट ये सब क्या है? दक्षिणावर्ती। तो आपको ध्यान रखना है। 30 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती? ध्यान रखिए, बायां और दायां। तो ये इधर को बह रही, तो ये दाहिना हिस्सा हो गया, ये बायां हिस्सा हो गया। तो इसमें देखते हैं, आपने देखा है कि सोन जो है बाएं से नहीं, ये दाहिने हिस्से से मिलती है। इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो आपको पता है कि कैमूर रेंज है यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है।
ऑप्शन बी सही है। यमुना नदी सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। आपने देखा ही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? आपने अभी पढ़ा था कि सोन नदी जो है इसका, इन सब में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा है, बाकी तो गंगा का देखा ही था आपने। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सोन नदी का जो है कितना है, बाकी इनका कितना है, तो इसका है 70,055 वर्ग किलोमीटर। ये तो महानदी महानंदा जो है बहुत छोटी है, 207 में है। रामगंगा 30,000 में है और गंडक जो है 45,000 में है। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, आप एक बार देख लीजिए, मे भी दोबारा ये रिपीट हो जाए कहीं पे। ये लिखा है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा जो है गंगा डेल्टा का उपविभाग है। आगे देखते हैं, एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसने इन्होंने नोटिफाइड कर दिया है कि एक गैर हिमालयी नदी मेघना, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इनमें दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा मैदान विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उपभागों मोरीबंद डेल्टा, पौड़ डेल्टा या ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा का यह नाम बागची द्वारा रखा गया है, बागची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं होगा। तो आगे देखते हैं कि इसका ऑप्शन डी दे रखा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका विस्तार देखते हैं। ई दे रखा है ना, तो इसका रीज़न क्या है, इसका विस्तार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी बड़ी, पहली कौन सी, यमुना है, तो जो पटना के पास गंगा में मिलती है, और यमुना इलाहाबाद में। तो दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्रह्माणी नदी से नाम से प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग होते हुए दामोदर से मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन की उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल नदी घाटी की उपनदियां हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर ई सही है। आगे देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित, जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिले हैं। ये बहुत फैक्चुअल है क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए डीप में पूछा है, तो ये ऑप्शन याद कर लेंगे आप। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। इनमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपको पता होगा पटना में सबसे लंबी है। पटना एक जिला है वहाँ पे, वो सबसे लंबी जो गंगा है पटना में है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है वो पटना में 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा की लंबाई 97, ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर का अंतर है बस। तो भागलपुर दूसरे नंबर पे, पहले पे पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि जोंक नदी जो है वो भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है, जोंक नदी। तो देख लेते जोंक नदी कहाँ बहती है। जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है।
जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा व छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय व जंगाली, माफ करिएगा, जलांगी नदी गंगा नदी की बेसिन के हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड व बिहार में, अजय नदी का प्रवाह झारखंड व पश्चिम बंगाल में तथा जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? नहीं पूछा है, ध्यान रखना आपको। तो गंडक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, ऑप्शन सी सही है। इसका विस्तार देख लेते हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर, पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन व शारदा नदी की उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? तो फतुआ के पास गंगा में कौन मिलती है? पुनपुन, फतुआ पुनपुन, है ना, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, फतुआ पुनपुन। फतुआ पुनपुन नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है, ऑप्शन बी सही हो गया। इस प्रकार ये हमारा गंगा नदी से अपवाह तंत्र हो गया और इससे संबंधित लगभग 39 क्वेश्चन है जो आपने देखे। और इसके बाद जो है हम जो पढ़ते हैं, तो हम इसमें जो वो आपसे नहीं बताया था कि 5 प्रयाग वाला सिस्टम, हम वो इसके जस्ट बात देखते हैं। क्या बोले, बस बात देखते हैं तो बस शुरू कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कहाँ से जो वो पहले चीज कैसे आएगा? सेव कर दूं इसको, फिर इसके बाद उसको जोड़ेगा ना। हाँ, यहाँ से सेव करूं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया पंचप्रयाग, और पंचप्रयाग से संबंधित जो कहाँ से कौन सी नदी निकली है और किससे मिलने के बाद कौन सा प्रयाग बनाती है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताएंगे, आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्षेत्र दिए हैं, जिसमें से एक है यमुनोत्री, फिर हो गई गंगोत्री, फिर हो गई केदारनाथ, फिर हो गई बद्रीनाथ। तो ये यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद करना है। यमुनोत्री, फिर गंगोत्री जहाँ से भागीरथी निकलती है, फिर केदारनाथ जहाँ से मंदाकिनी निकलती है, और ये हो गया बद्रीनाथ जहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो ये केदारनाथ तो मूवी बनी थी, आपने पता है कि वो धीमे धीमे यानी मंद मंद जो है पूरा डिजास्टर बना दिया था। तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, मंद मंद केदारनाथ खत्म हो गया था पूरा एक। तो यहाँ पे उसके बाद जो बची वो अलकनंदा है। तो गंगोत्री से गंगा यानी भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, तो बड़ा आसान है। आगे देखते हैं कि बद्रीनगर जो नाथ है वहाँ से जो अलकनंदा निकलती है वो कितनी नदियों के साथ प्रयाग बनाती है? कौन सी नदी बाएं से आती है, कौन सी नदी दाएं से आती है? तो ये जो है ये अलकनंदा हो गई, और इस पर ये स्थित 5 प्रयाग हो गए। तो पहला प्रयाग है, इसको कभी कभी पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण में लगाइए या दक्षिण से उत्तर में लगाइए, है ना। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। देखिए पहला है धौली गंगा। तो जब धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से तो बनता है विष्णु प्रयाग। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लगा सकते हैं कि धोता कौन है? पैर, पैर धोती हैं लक्ष्मी माता, किसके? विष्णु जी के। तो ये धौली गंगा धोती हैं पैर, कहाँ आपने देखा होगा कि वो शेषनाग पे समुद्र में ही बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे पैर धोती हैं लक्ष्मी जी, किसके? विष्णु। तो इसलिए विष्णु प्रयाग हो गया, धौली से धोती हैं विष्णु प्रयाग। दूसरा क्या है कि अलकनंदा है। अलकनंदा जो है वो जब नंदाकिनी, ये तो बड़ी आसान है, नंदाकिनी नंद प्रयाग। तो ये तो दूसरी रिवर हो गई नंदाकिनी, पहली थी धौली गंगा, दूसरी है नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग बनाएगी, दूसरा हो गया। अगला तीसरा देखते हैं, ये हो गई पिंडारी, है ना, पिंडारी गंगा। तो ये पिंडार जब आके अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है। देखिए यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट है ये, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हमने किसी से कान में कहा कि अगर वो मर गए हैं तो उनका पिंड दान कर देना, तो कान मतलब कर्ण, जहाँ लिखा है कर्ण प्रयाग, है ना। तो ये तीसरा हो गया कि कान में कहा कि अगर वो मर गए हैं तो उनका पिंड दान कर देना, पिंडारी कान में मतलब कर्ण प्रयाग। तो प्रयाग कौन सा बना? कर्ण प्रयाग, किससे मिलके? अलकनंदा से। चौथी कौन सी है? ये है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ से निकली थी? मंदाकिनी धीरे धीरे केदारनाथ पूरा मंद मंद जो है डिजास्टर हो गया था, तो वहाँ पे जब धीरे धीरे आ रहे थे तो उनका जो डिजास्टर हो गया तो उसका रुद्र रूप जो है सामने आया। जब वो पूरा खत्म हो गया तो
जो वहाँ उखड़ा हुआ या उजड़ा हुआ केदारनाथ जो था वो बड़ा रुद्र सा दिखाई दे रहा था, है ना। तो रुद्र सा क्रूप सा दिखाई दे रहा था, तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। और यहाँ पे देखिए गंगोत्री, तो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। तो भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो वो देवप्रयाग बनता है। भाग्य से देवता मिलते हैं, तो अलकनंदा से मिला तो वो देवप्रयाग हो गया। और यही जब भागीरथी अलकनंदा मिल के आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा, हमारी पवित्र गंगा। और ये जब आगे बढ़ के आगे जाती है और इलाहाबाद में मिलती है जहाँ पे प्रयागराज बनता है, तो यमुना से मिलती है ना, यमुना गंगा से जब मिल जाती तो वो प्रयागराज हो जाता है, संगम स्थल हो जाता है वो। इस प्रकार आगे देखते हैं। देखिए ये उसी का यहाँ पे अगर आपको नाम ना याद आ रहे हों तो हमने यहाँ पे जो है देवप्रयाग क्या क्या मिलके बनती है, फिर आप उसमें शो कर सकते हैं कि देवप्रयाग हो गया तो ये अलकनंदा और भागीरथी मिली होगी, विष्णुप्रयाग हो गया तो धौली गंगा और ये मिली होगी, आनंदप्रयाग हो गया तो अलकनंदा से नंदाकिनी मिली होगी। यहाँ पे देखिए 4-5 नदियाँ कॉमन है, अलकनंदा से ही सारी मिल रही, सिर्फ एक एक रिवर ये याद करना, आप इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि धौली गंगा के बाद नंदाकिनी है, फिर पिंडारी है, फिर ये जो है इसके बाद मंदाकिनी है, फिर भागीरथी है। ये सीक्वेंस इसलिए याद कर लीजिएगा कि किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप बड़ी आसानी से टैकल कर सकें। इसके बाद देखिए कर्णप्रयाग, तो हमने बोला था कान में जाके बोलना है, कर्ण में जाके बोलना है कि हमारा पिंडदान करवा देना। और रुद्र क्या हो गया, जब पूरा केदारनाथ जो है उजड़ गया था तो वहाँ पे जो मंद मंद उजड़ा था वो रुद्र सा दिखाई दे रहा था, इसलिए ये पाँचों हो गए। ये गंगा नदी का सिस्टम था। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन कौन सी नदियों से, तो 2 जो है हिमालयी नदियाँ हैं और एक मेघना। तो 2 हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, दूसरी गंगा हो गई। तो ये गंगा की कुछ सहायक नदी हैं जो ज़्यादातर पूछता रहता है। तो देखिए यहाँ चंबल, फिर बेतवा, फिर सोन, ये सीक्वेंस हो गया। चंबल बेतवा सोन पश्चिम से पूर्व की ओर, ये काहे की सहायक हो गई, तो ये जो सोन हो गई ये तो खैर गंगा की हो गई, और चंबल और बेतवा किसकी हो गई, ये यमुना की सहायक हो गई। आगे जो है ये यहाँ पे एक बड़ा सा डेल्टा बनाती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा प्लस मेघना मिलके। तो इस प्रकार ये गंगा का मुहाना हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।